जय हिंद दोस्तों, दिस इज आकाश सोनी फ्रॉम इंग्लिश फिलोसफी। आज के हमारे इस लेसन में, आज के हमारे इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। आप हमारे पूरे वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक देखें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर दबा दें। इंग्लिश ग्रामर में जब सेंटेंसेस की बात आती है तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि कई वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस का निर्माण होता है जो हम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो वो भी एक सेंटेंस है जिसमें कई प्रकार के वर्ड्स हैं। तो ये सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन तरीके के होते हैं, वो हम समझेंगे। तो हमारे मेन सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंसेस, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये पांचों सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से समझ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव यानी किसी भी चीज को डिक्लेयर करना, या तो आप हाँ में डिक्लेयर करें या तो आप उसको ना में डिक्लेयर करें। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जब हम किसी बात को बोल रहे हो, किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, सीधा सिंपल तरीके से हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, तो ये असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता है सकारात्मक वाक्य जो हम हाँ में बोले। जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूं, और अगर उसी को अगर निगेटिव में बोलते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं। अगर हाँ में उसका जवाब आए तो अफर्मेटिव, अगर ना हो उसमें तो निगेटिव। सबसे मेन बात क्या होती है कि इसमें सिंपल सेंटेंस होता है और इसमें सिर्फ नॉट का यूज होता है, लेकिन दोनों मिला के इनको एक असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी सकारात्मक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये आप समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। He is a player। ये डिक्लेरेटिव है कि इसने बोल दिया कि he is a player, बट अगर हम वहीं पे इसको मेंशन करेंगे he is not a player, ये अफर्मेटिव और ये निगेटिव, तो ये दोनों मिला के असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए अब दूसरे सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उन वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है समझेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज कि ही इज अ प्लेयर, ये हो गया असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस। ही इज नॉट अ प्लेयर, ये हो गया निगेटिव। ये दोनों डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर कर दिया कि वो प्लेयर है, वो प्लेयर नहीं है। लेकिन जब हमारी बात आती है कि जब हम किसी से पूछते हैं कि वो क्या वह प्लेयर है, क्या वह खिलाड़ी है, क्या वह गायक है, तो जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उन वाक्यों को
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका इंटेरोगेटिव अगर बनाना हो, इस वाक्य को अगर इंटेरोगेटिव में बदलना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इज ही अ प्लेयर विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी होता है इसके अंदर, इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के अंदर। इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है ताकि ये बताया जा सके, पूछा जा सके इज ही अ प्लेयर, क्या वह एक खिलाड़ी है, क्या वह एक गायक है। तुम खिलाड़ी क्यों हो, तुम खिलाड़ी क्यों नहीं हो। दो प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं, या तो उसमें पहले क्या लगा हो या उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड हो। जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब और भी होते हैं। इन इंटेरोगेटिव वर्ड को जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो ये हमारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा थर्ड सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, कमांड दिया जाए, उन वाक्यों को इंपेरेटिव यानी आज्ञा वाले वाक्य बोले जाते हैं। तो आज्ञा वाले वाक्य कैसे होते हैं? जैसे प्लीज गो देयर, कि आप वहां जाइए, कृपया आप वहां जाइए। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा, कमांड या रिक्वेस्ट किया जाए उन वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कि जैसे इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज गो देयर या गो देयर, तो जब रिक्वेस्ट किया जाए या आज्ञा दिया जाए या कमांड दिया जाए तो उन वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा वाले वाक्य कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस होता है जिसमें हमें किसी को आज्ञा देना होता है। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं और हमारे फोर्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है समझेंगे इसके बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, शुभकामना वाले वाक्य। कि जब हम किसी को विशेष प्रेयर या ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं तब वैसे वाक्यों को ऑप्टेटिव वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू। इन प्रकार के जो भी वाक्य हैं जिनमें विशेष हो, प्रेयर हो, ब्लेसिंग्स हो किसी के लिए, तो उन वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर था जिनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इन प्रकार के जो भी वाक्य हैं जिनमें किसी के लिए विशेष हो, प्रेयर हो और ब्लेसिंग्स हो तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हमारा फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस है, जो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं उसमें 5वां सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय का बात हो। तो समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर हमारे हृदय के उठे हुए दुख, सुख, आश्चर्य या ऐसे चीज जिनको हम अचानक से अपने भाव को स्पष्ट कर पाए, उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक यानी विस्मय वाले भाव, विस्मय वाले सेंटेंस जिसमें हमारे अचानक से आए हुए खुशी, खुश, दुख, गम या फिर हमारे उमंग को दर्शाया जाता है। तो इन
एग्जाम्पल्स को समझेंगे आपको क्लियर होगा कि जैसे ओह, वाओ, हुर्रे। इन वाक्यों के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं जिनमें हमारे हृदय के भाव को दर्शाया जाता है, उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। जैसे हुर्रे, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड इन T20I। तो ये हमारे हृदय के उठे हुए उल्लास को दर्शाता है कि इंडिया ने इंग्लैंड को T20 में हरा दिया। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये थे हमारे 5 सेंटेंसेस जिसके बारे में हम एक बार क्विक रिकैप करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है। अफर्मेटिव यानी सिंपल वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। तो ये थे हमारे, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस। द सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या तो वो क्या से स्टार्ट हो या फिर उसके अंदर इंटेरोगेटिव वर्ड्स हो, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए इत्यादि। थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम किसी को ब्लेसिंग्स, विशेस या प्रेयर्स देते हैं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसके अंदर किसी को हम विशेस या ब्लेसिंग्स देते हैं। फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम अपने हृदय के उठे हुए भाव यानी सुख, दुख, आश्चर्य आदि को दर्शाते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार के वाक्य होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू से लेके एंड तक सिर्फ यही होते हैं वाक्य। इनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हैं, आप इनको समझें और हमारी वेबसाइट englishphilosophy.in पे भी जाएं और इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल है, आप उसको वहां भी पढ़ें, समझें और देखें कि कौन से वाक्य किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ड किस वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड द इंफॉर्मेशन। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।